हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पावर ऑफ मैथ्स एकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम परसेंटेज की बेसिक डेफिनेशन के बारे में अच्छी तरीके से परिचय कर लिए हैं। दोस्तों, आज की क्लास जो रहने वाली है वो क्लास ये कहेगी कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेस मेथड। दोस्तों, अब मैंने ये क्या लिख दिया, ये कौन सी चिड़िया का नाम है? आज तक मैंने परसेंटेज पढ़ा है लेकिन ये बेस मेथड के बारे में तो सुना ही नहीं है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो भी आपने पढ़ा है ना वो सब हवाई में ही पढ़ा है, आपको नॉलेज नहीं है, सिर्फ फार्मूले का ज्ञान ही कर लिया है आपने। उसके बाद आप कहते हो कि हमें परसेंटेज आ गया, तो ऐसा तो होगा नहीं। आपको कुछ नॉलेज तो होनी चाहिए। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, एक नोटिफिकेशन दे रहा हूं, वो डेंजर नोटिफिकेशन है। डेंजर नोटिफिकेशन क्या कहता है कि भाई साहब, अगर मैं परसेंटेज की बात करता हूं ना, अगर मैं परसेंटेज की बात करूंगा तो ये टोटली डिपेंड किस पे होगा? परसेंटेज जो होता है हमेशा डिपेंड करता है। डिपेंड किस पे होता है? परसेंटेज ऐसा नहीं कि सिंगल प्राणी है, परसेंटेज सिंगल प्राणी नहीं है, ये हमेशा डिपेंड रहता है। किस पे डिपेंड रहता है? इसके बेस पर, यानी कि इसका आधार क्या है उस पर ही डिपेंडेंट करता है। थोड़ी देर के लिए आप मुझे कहोगे कि सर ये बेस क्या है, बेस तो आपने समझा ही नहीं है, तो थोड़ा वेट करिए, मैं बेस को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। लेट्स से मैंने बोला थोड़ी देर के लिए मैं बेस को पहले समझा देता हूं, फिर आपको समझ में आएगा कि परसेंटेज जो होता है टोटली डिपेंड करता है किस पे? बेस पे। इतनी बात समझ गए? जैसे मैं थोड़ा देर के लिए बोल रहा हूं, आप मुझे बताओ, थोड़ा कुछ मैं आपसे पूछूंगा, आप उसका कमेंट बॉक्स में यस या नो का जवाब देना। जैसे मैंने बोला थोड़ी देर के लिए, मैंने कहा मान लो भाई साहब यहाँ पर 20 किलोमीटर लिखा है, तो 20 किलोमीटर बराबर क्या 20 किलोमीटर होगा? आप कहोगे सर जी कैसी बात कर रहे हो, 20 किलोमीटर के बराबर ही होगा। ये तो बात 100% सही है, ये बात जो है वो 100% सही है। इतनी बात कंफर्म। एक एग्जांपल और लेता हूं, जैसे मैंने बोला कि मान लो सर जी 15 मीटर दे रखा है, क्या 15 मीटर बराबर 15 मीटर होगा? अगर मैं आपसे पूछता हूं तो आप बेझिझक इसका आंसर दे दोगे, ये बात जो है वो 100% सही है, ये भी सही है। थोड़ी देर के लिए मैं कह रहा हूं सर जी मुझे बता दो, जैसे मैंने बोला कि 10 इंच बराबर क्या 10 इंच होता है? आप कहोगे ये भी बात 100% सही है, 10 इंच जो होता है वो 10 इंच के बराबर ही होता है, इसमें कौन सी नई बात? ये भी 100% सही है। जैसे मैंने बोला, एक थोड़ी देर के लिए और कह दे रहा हूं, जैसे मैंने पूछा कि 5 ग्राम जो होता है, 5 ग्राम बराबर 5 ग्राम होता है, आप कहोगे ये भी बात 100% सही है, इसमें कौन सी नई बात? 5 ग्राम जो होता है वो 5 ग्राम के बराबर होता है, ये नॉर्मली बात पता है, तो ये भी बात जो है ना वो 100% सही हो जाएगी। इतनी बात कंफर्म हो गई। अब थोड़ी देर के लिए मैं आपसे एक नया क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, उसका जवाब जरा सोच के दीजिएगा, थोड़ी देर सोचना। जैसे मैंने बोला, मान लो यहां पर, जैसे मैंने कहा यहां पर, जैसे मैं बोलता हूं कि 20% बराबर क्या 20% होता है, आपने जैसे ही कहा ये बात 100% सही है सर जी, ये भी बात सही है, क्योंकि 20 किलोमीटर बराबर 20 किलोमीटर ये दे रखा है, 15 मीटर बराबर 15 मीटर 100% सही है, 10 इंच बराबर 10 इंच 100% सही है, 5 ग्राम बराबर 5 ग्राम 100% सही है, तो 20% बराबर 20% क्या होगा? 100% सही होगा। जैसा ही आपने कहा कि ये 100% सही है, तो भाई साहब आप हो जाओगे गलत। इसका जवाब पता क्या है? ये 20% बराबर 20% सही नहीं हो सकता है। इसका जवाब अगर मुझे देना होगा तो मैं ये कहूंगा कि ये 20% जो लिखा है ना, और ये 20% लिखा है, ये बराबर हो भी सकता है और बराबर नहीं हो सकता है। कैसे? बराबर हो भी सकता है और बराबर नहीं भी हो सकता है। जैसे आपने इसमें आंख बंद कर कह दिया था कि हाँ ये सब बराबर है, लेकिन इसमें आप नहीं बोल पाओगे क्योंकि ये बराबर हो भी सकता है और बराबर नहीं भी हो सकता है। कैसे नहीं बराबर हो सकता है? जैसे मैंने बोला अभी थोड़ी देर के लिए मैं समझा रहा हूं बेस मेथड। बेस मेथड ये कहता है भाई साहब, जब तक आप परसेंटेज का बेस नहीं पता कर लेते हो तब तक हम परसेंटेज के बारे में नॉलेज नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर बेस मेथड, जैसे थोड़ी देर के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप मुझे बताओ कि जैसे मैंने लिखा कि 20% ऑफ, मान लो 100 लिखा है, आप मुझे तो 20% किसका निकालोगे? यहाँ पर यहाँ 20% है क्या? किसका 20% है यार? मुझे पता नहीं है 20% 100 का है, 500 का है, 200 का है। जब तक यहाँ पर बेस नहीं पता होगा तब तक आप परसेंटेज की नॉलेज नहीं निकाल पाओगे। इतनी बात समझ गए? जैसे यहाँ लिखा 20% बराबर 100 और यहाँ पर बेस मैं चेंज कर दे रहा हूँ, 20% ऑफ मान लो 50, यहाँ बेस मैंने कर दिया 50। अब मुझे बताओ क्या ये बात सही होगी? आप कहोगे 20% ऑफ 100 का 20 होता है और 20% ऑफ 50 का जो होगा वो कितना होगा? आप कहोगे 10 होगा। क्या 20 बराबर 10 होता है? इस दुनिया में तो नहीं होता, इस ग्रह पर नहीं होता। मंगल ग्रह की बात करेंगे तो बात की बात है, 20 बराबर 20 नहीं होता। इसका मतलब समझने का सीधा सीधा उद्देश्य ये है कि परसेंटेज जो होता है भाई साहब टोटली डिपेंड किस पे करता है? आप कहोगे बेस पर ही डिपेंडेंट होता है। टोटली डिपेंड जो होता है वो बेस पर होता है। अगर भाई साहब यहाँ पर 20% ऑफ 100 लिखा होता और ये 20% ऑफ यहाँ भी 100 लिखा होता तब तो बात बन सकती थी।
आप कहोगे इन दोनों के जो बेस है ना, इन दोनों के जो बेस है वो आपस में क्या है, बराबर है, तब ये बात सही हो सकती थी। समझ रहे हो? तो परसेंटेज जो होता है ना मेरे बच्चों, वो क्या होता है, टोटली डिपेंड करता है बेस पर, कि भाई साहब तुम्हारा बेस क्या है। अभी मैं बेस की कहानी को और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, तभी आपको समझ में आएगा। पहले ये चीज नोट कर लो, नोट कर लोगे तो फायदा होगा। इतनी चीज नोट कर ली, आई होप आपको नोट कर ली होगी। चलिए हम आगे की बात करते हैं और बात करेंगे कि और बेस के बारे में अच्छे से डीपली समझने का प्रयास करेंगे। लेट्स से इतनी बात अभी आपको समझ में नहीं आई होगी, अभी हम और समझेंगे कि आखिर ये बेस की जो बला है ना, वो आखिर है क्या, आखिर हमें क्यों पढ़ना चाहिए बेस, आखिर बिना बेस के परसेंटेज क्यों नहीं लग सकता। आज तक आपने कभी नहीं सोचा होगा। थोड़ी देर के लिए मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मान लो कि आप और आपके एक मित्र जो है, बहुत बचपन में आप दोस्त थे। दोस्ती के बाद आपने जैसे ही आपने ग्रेजुएशन किया तो वो आप सभी लोग अलग अलग हो गए। ग्रेजुएशन करने के बाद में सभी लोग अलग अलग हो गए। लेकिन एक टाइम ऐसा आया, मान लो यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि एक कानपुर का स्टेशन है, मान लो जंक्शन है। कानपुर में जो जंक्शन है उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल बोलते हैं। और सेंट्रल जंक्शन में क्या होता है, आपको अगर ट्रेनें चलती हैं, ठीक है। तो एक थोड़ी देर के लिए मैं ट्रेन बना दे रहा हूँ, मान लो थोड़ी देर के लिए। पहले सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि वो दो दोस्त जो है ना, उनका नाम मैं आपको लिख दे रहा हूँ। उनका नाम क्या है, एक दोस्त का नाम क्या है, टोलू है, और दूसरे दोस्त का नाम क्या है, मोलू है। ये दोनों इतने क्लोज फ्रेंड हुआ करते थे बचपन में, जब पढ़ाई टाइम पर, कि ये दोनों एक दूसरे से आपस में बातें शेयर जरूर करते थे। आपके होते ना, आपका कौन सा दोस्त है बहुत गहरा वाला, वो आप कमेंट बॉक्स में बताना। लेकिन ये टोलू मोलू जो है ना, बहुत ही गहरे दोस्त थे, समझे। तो इन्होंने क्या किया, पढ़ाई करने के बाद ये दोनों एक दूसरे से बिछड़ गए। बिछड़ने के बाद कानपुर सेंट्रल में एक बार एक हादसा हो गया। वो हादसा ये हुआ कि मान लो एक ट्रेन जा रही थी। इन्होंने क्या किया, इनको जाना था दिल्ली, टोलू भाई साहब को जाना था दिल्ली, और मोलू भाई साहब को भी जाना था दिल्ली। इनको भी दिल्ली जाना था ट्रेन से, और सेम ट्रेन से जाना था। ये कोइंसिडेंट हो गया। एक ट्रेन में सबसे पहले आपको बना दे रहा हूँ, ये मान लो ट्रेन बन गई, ठीक है। ये ट्रेन बन गई, ये ट्रेन के क्या है, पहिए हैं। इतनी बात समझ गए। ये मान लो यहाँ पर सीटें हैं, S1 है, S2 है, S3 है, समझे, सेकंड क्लास है, इस टाइप की सीटें होती हैं। आप मुझे बताओ और थोड़ा बना दे रहे हैं। ये मान लो ये तार गए हैं, ये तार से ये ट्रेन चल रही है, ये समझ रहे हो। तो ये पटरी भी बना दे रहा हूँ, ये पटरी बन गई। आप मुझे बताओ, और यहाँ पर ड्राइवर को भी बैठा दे रहा हूँ, ठीक है। ट्रेन बन गई। इस ट्रेन में ये टोलू और मोलू भाई साहब चढ़ने वाले थे, समझ गए। और खुदा ना खासा इनका क्या हुआ, जो भी रिजर्वेशन हुआ था एक ही डब्बे में हो गया, और साथ ही साथ एक डब्बे में हुआ लेकिन आमने सामने की सीट पर हो गया, ठीक है। जब टोलू भाई साहब, यह ट्रेन रुकी कानपुर सेंट्रल पर, तब ये ट्रेन रुकने के बाद टोलू भाई साहब उस डब्बे में चढ़ गए। मान लो यहाँ पर चढ़ गए, ये डब्बे का नाम क्या है, S2 डब्बे में चढ़ गए, ठीक है। मोलू भाई साहब भी S2 डब्बे में चढ़ेंगे जब सीटें जो हैं वो उनके आमने सामने हैं। ये भी मोलू भाई साहब जो भी हैं वो भी S2 डब्बे में चढ़ गए। इतनी बात समझ गए। चढ़ने के बाद क्या हुआ, एक चीज ध्यान से रखना, जब दोनों आमने सामने बैठे, एकदम से नजर पड़ी टोलू की मोलू पर और मोलू की टोलू पर पड़ी। अरे भाई साहब तुम, मोलू ने कहा, अरे भाई साहब तुम कहाँ जा रहे हो भाई साहब। उन्होंने कहा दिल्ली जा रहा हूँ थोड़ा घूमने के लिए। मोलू भाई साहब भी बोले कि हम भी तो दिल्ली जा रहे हैं, चलो साथ में। अच्छा हुआ कि काफ़ी समय के बाद अचानक से मिले, तो अच्छा हुआ कि सफ़र जो है ना वो अच्छे से अब कट जाएगा। बातचीत करेंगे, पुरानी यादें करेंगे, समझ गए, पुरानी बातें शेयर करेंगे जो हम लोग बचपन में क्या करते थे, समझ रहे। आप लोग बचपन में क्या क्या बातें शेयर करते थे वो कमेंट बॉक्स में करना। इतनी बात समझ गए। अब जब एक दूसरे के वो बैठ गए और ट्रेन हो गई, चल गई, ट्रेन चलती गई, ट्रेन चलना स्टार्ट कर दी। चलने के बाद में जब इन दोनों के बातें जो है ना वो आपस में शुरू भी होने लगी। जैसे ट्रेन चली वैसे इनकी बातें भी आपस में शुरू होने लगी। और भाई साहब क्या हाल चाल है, सब बढ़िया, एकदम मज़े में। मोलू भाई साहब कहते हैं बिल्कुल भाई साहब सब बढ़िया, एकदम मज़े में। मोलू भाई साहब कहते हैं और सब बढ़िया, और भाभी जी के क्या हाल चाल है। टोलू भाई साहब बोलते हैं बिल्कुल सही है, तुम्हारी भाभी जी के क्या हाल चाल है। मोलू भाई साहब कहते हैं मेरे भी सही है। इतनी बात समझ गए। दोनों लोगों की बातें हो रही, तो ये सब बातें हो गई, पारिवारिक वाली बातें सब खत्म हो गई। अब आते हैं टोलू और मोलू, जो आते हैं मेन पॉइंट पर आते हैं। मेन पॉइंट कहता है कि भाई साहब तुम तो पढ़ाई में अच्छे थे, तुम अब अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो। तो टोलू भाई साहब कहते हैं मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं एक कानपुर में मान लो कोई भी फैक्ट्री है, मान लो कोई साबुन बनाने की फैक्ट्री है, कोई भी फैक्ट्री है, यानी कि घड़ी फैक्ट्री है, मैं घड़ी फैक्ट्री को मूव कर रहा हूँ। यही सवाल टोलू भाई साहब मोलू भाई साहब से पूछता, मोलू भाई साहब तुम क्या कर रहे हो। मोलू भाई साहब कहते हैं मेरी भी एक फैक्ट्री है, मान लो पार्ले बनाते हैं हम कानपुर में, मान लो पार्ले की फैक्ट्री है, मैं भी उसको मूव कर रहा हूँ। इतनी बात समझ गए। तो टोलू भाई साहब कहते हैं कि भाई साहब एक बात बताओ, तुम्हें प्रॉफिट कितना होता है।
मान लो तुम अच्छे खासे मान लो प्रॉफिट तो कर ही रहे होगे, पार्ले कंपनी जब चला रहे हो तो प्रॉफिट कर रहे होगे। तो मोलू भाई साहब कहते हैं मैं कुछ नहीं, ज़्यादा तो नहीं प्रॉफिट कर रहा हूँ, सिर्फ 10% प्रॉफिट कर रहा हूँ। जितनी भी कॉस्ट प्राइस हमने लगाई थी कंपनी में उसका 10% ही हम प्रॉफिट कमा रहे हैं। अब मोलू भाई साहब टोलू भाई साहब से यही सवाल पूछता है, भाई साहब टोलू भाई साहब तुम बताओ तुम कितना प्रॉफिट कमा रहे हो? तो टोलू भाई साहब कहते हैं कि मैं 20% प्रॉफिट कमा रहा हूँ। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मान लो आप यहाँ पर बैठे थे कोने में बैठे थे, आपसे पूछा, आप सब इन दोनों की बातें सुन रहे थे, आपसे अब मैंने एक सवाल पूछा कि भाई साहब आप मुझे बता दो कि कौन ज़्यादा कमा रहा है। मैंने कहा भाई साहब आप मुझे बता दो कि कौन ज़्यादा कमा रहा है। मान लो आपका नाम क्या है? पप्पू भाई साहब है। मैंने पप्पू जी से पूछा कि पप्पू जी आप मुझे बता दो कि इन दोनों में से कौन कमा रहा है ज़्यादा। समझ? तो पप्पू भाई साहब बिना कुछ नॉलेज रखते हुए बोले कि ये ज़्यादा कमा रहा है, 20% वाला ज़्यादा प्रॉफिट होगा, 10% वाला कम प्रॉफिट होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, समझे? अभी मैंने बताया कि जो परसेंटेज होता है वो किस पे डिपेंडेंट करता है? आपको कोई परसेंटेज जो होता है सिर्फ बेस पर ही डिपेंडेंट करता है। सबसे पहले हमको ये नॉलेज नहीं हो जाएगी कि इस टोलू भाई साहब का कंपनी का जो टर्नओवर है वो कितना है, कंपनी का कॉस्ट प्राइस कितना है। मोलू भाई साहब को जब तक हमें नॉलेज नहीं हो जाएगी कि मोलू भाई साहब की कंपनी का कॉस्ट प्राइस जो है ना वो कितना है, तब तक हम नहीं बता सकते। हालांकि परसेंटेज वाइज में हमको दिख रहा है कि ये 20% प्रॉफिट कमा रहा है, ये 10% प्रॉफिट कमा रहा है, परसेंटेज वाइज में तो ये बड़ा है। लेकिन मैं बात करता हूं कि अमाउंट वाइज में, यानी कि अमाउंट में कौन है। अमाउंट में बात करने के लिए तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि इसका कॉस्ट प्राइस कितना है। इतनी बात समझ गए? कॉस्ट प्राइस मतलब इसने कंपनी में कितना लगाया, किसका 20% कमा रहा है, ये तो मुझे पता नहीं। वो अमाउंट क्या होता है, वही तो हमारा बेस होता है। जब तक हम बेस की नॉलेज नहीं रखेंगे तब तक हम नहीं बता पाएंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। थोड़ी देर के लिए मान लो रहा हूँ कि टोलू भाई साहब की जो कंपनी का जो बेस है यानी कि कॉस्ट प्राइस है, यानी कि कॉस्ट रेवेन्यू है ना, कॉस्ट रेवेन्यू कितनी है? 100 रुपये है। मान लो कंपनी की लागत मूल्य कितनी है? 100 रुपये। और मोलू भाई साहब की कंपनी की लागत मूल्य कितनी है? 50 रुपये है। ठीक है, आप मुझे बताओ 20% ऑफ 100 का कितना हो जाएगा? आप कहोगे अब हो जाएगा 20 रुपये। 50% ऑफ 10 का कितना हो जाएगा? आप कहोगे 5 रुपये। तो प्रॉफिट अमाउंट में अब ये ज़्यादा कमा रहा है। इतनी बात समझ गए? थोड़ी देर के लिए मैं मान ले रहा हूँ कि ये मान लो कंपनी का कॉस्ट प्राइस कितना है, मैं कह रहा हूँ अब मान लो इसका 50 है और इस भाई साहब का कंपनी का कॉस्ट प्राइस मान लो 100 है। बेस 50 है, आप मुझे तो 20% ऑफ 50 जो होगा वो कितना होगा? आप कहोगे 10 रुपये होगा प्रॉफिट अमाउंट। 100 पे 10% कितना होता है? आपको इस पे भी 10 रुपये होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ सीधा सीधा, आप देखो ये दोनों लोग क्या कर रहे हैं, आप कर रहे हैं बराबर कर रहे हैं। इतनी बात समझ गए? तो सीधा सीधा कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी परसेंटेज होता है तो हमें बेस की नॉलेज होनी चाहिए। बिना बेस के हम नहीं बता सकते कौन परसेंटेज किस पे लग रहा है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। जब तक हमको बेस की नॉलेज नहीं हो जाएगी तब तक हम नहीं बता सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखो बेस जब हमारा 50 था और इसका बेस जब 100 था, तब अमाउंट के बारे में बात करेंगे ना, अमाउंट की बात करेंगे यानी कि 10-10 ये प्रॉफिट जो अमाउंट है वो बराबर कमा रहे हैं। लेकिन परसेंटेज वाइज में ये दोनों जो है ना, ये 20% है और ये 10% यानी कि 20% ज़्यादा कमा रहा है, ऐसा लग रहा है। लेकिन ऐसा है थोड़ा ना, प्रॉफिट तो दोनों का सेम कमा रहे हैं। समझ रहे हो? इतनी बात समझ में आई? आप मुझे तो टोटली जो परसेंटेज होता है वो किस पे डिपेंडेंट करता है? आप कहोगे बेस पर डिपेंडेंट करता है। आई होप आपको ये कहानी से आपको समझ में आया होगा कि परसेंटेज जो है ना भाई साहब, कि परसेंटेज जो है टोटली डिपेंड करता है बेस पर। कहने का मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि जब भी परसेंटेज के सवाल आप करोगे तो भाई साहब परसेंटेज से पूछोगे, भाई साहब सबसे पहले आप अपना बेस तो बता दीजिए। जब तक आपको बेस नहीं पता होगा तब तक आप सवाल नहीं कर पाओगे। कोई भी बंदा कहेगा कि मैं 20% कमा रहा हूँ, दूसरा बंदा कह रहा है मैं 30% कमा रहा हूँ, तो मैं यकीन नहीं मानूंगा कि कौन ज़्यादा कमा रहा है कौन कम कमा रहा है। परसेंटेज वाइज मैं कह सकता हूँ कि हाँ 30% वाला ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि परसेंटेज में 30% ज़्यादा ही होता है। लेकिन अगर मैं अमाउंट की बात करूंगा, जब तक हमको बेस नहीं नॉलेज हो जाएगा ना कि हाँ किस बेस पर ये है, तब तक हम नहीं बता पाएंगे कि क्या हमारा एक्चुअली अमाउंट होने वाला है। हो सकता है कि बराबर भी हो सकता है कि ज़्यादा जो परसेंटेज वाला कम कमा रहा हो, कम परसेंटेज वाला ज़्यादा कमा रहा हो। क्यों? क्योंकि उसका बेस जो होगा वो ज़्यादा होगा और ज़्यादा वाले का बेस कम भी हो सकता है। इतनी बात समझ रहे हो? तो टोटली डिपेंड किस पे करता है? परसेंटेज जो होता है ना, टोटली डिपेंड होता है बेस पर। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात हमेशा मन में रखना कि परसेंटेज जो होता है वो किस पे होता है? टोटली डिपेंड करता है हमारा बेस पर। टोटली डिपेंड होता है बेस पर। जब तक हमको बेस की नॉलेज नहीं हो जाएगी, उसका आधार क्या है, उसकी आधार की नॉलेज नहीं हो जाएगी, तब तक हम नहीं बता सकते परसेंटेज के बारे में। इतनी बात समझ गए? तो हमने कल क्लास में क्या सीखा था कि परसेंटेज जो होता है वो क्या होता है, इसकी आउट ऑफ 100 यानी कि 100 में कितना है।
दूसरी बात आज हम सीख रहे हैं कि परसेंटेज जो होता है वो टोटली डिपेंडेंट करता है बेस पर। ये बेस की नॉलेज जब होगी ना तो सवाल देखना, जब चुनाव वाले आते हैं ना तो आप उसमें परेशान हो जाते हो किस बेस पर कह रहा है, तो वहाँ पर ये नॉलेज बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाली है, अच्छे अच्छे सवाल को हल कर देती बिना पेन चलाए, जब तक आपको बेस की नॉलेज नहीं हो जाती है। इतनी बात समझ गए, इसको नोट कीजिएगा, फिर हम आगे की कहानी को मूव करते हैं। चलिए नोट कीजिएगा, वेट कर रहे हैं। तो आई होप आप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, फिर मैं आगे की कहानी बताता हूँ। जब आपको बेस की नॉलेज हो जाएगी ना तो बेस की नॉलेज से आप लोग क्या क्या सवाल किस टाइप के कर सकते हो आसानी भाषा में, वो आज पहली बार आप समझने वाले हो। ये चीज़ समझ गए, आपने नोट कर लिया अच्छे से। अब हम बात करते हैं, थोड़ी देर के लिए मान ले रहे हैं आप मुझे, तो अगर मान लो थोड़ी देर के लिए बेस अगर हमारा इक्वल है, बेस अगर हमारा इक्वल है ना तो हम इसकी क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। बेस अगर हमारा इक्वल है, कहने का मतलब ये हुआ जब भी बेस आपका बराबर होता है तो मेरे बच्चों, जैसे मैंने बोला कि थोड़ी देर के लिए मैं कह दे रहा हूं कि 20% ऑफ, मान लो कुछ भी बेस दे रखा हूं, 20% ऑफ 100 ले लो। फिर यहां मान ले रहा हूं कि मान लो कितना है 25% ऑफ 100, ठीक है। फिर यहां कर ले रहा हूं, मान लो यहां पर कह दे रहा हूं 30% ऑफ 100, थोड़ी देर के लिए मान ले रहा हूं, फिर आगे फिर जोड़ रहा हूं कि मान लो 40% ऑफ 100। आप मुझे तो बेस की जब नॉलेज होगी ना तो कैसे बड़े बड़े सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जैसे यहाँ लिखा 20% ऑफ 100, 25% ऑफ 100, 30% ऑफ 100, 40% ऑफ 100, इतना लिखा है। जब तक आपको बेस की नॉलेज नहीं थी तब आप कैसे करते थे, आपको कि मैं इंडिविजुअल निकालता हूँ, 20% ऑफ 100 का कितना हो जाएगा, आपको 20 होगा क्योंकि बेस हमारा 100 है, ये 20 हो गया। ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे ये भी 25 हो जाएगा, इसमें भी बेस 100 है। ये कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये भी 40 हो जाएगा। जब आप जोड़ोगे ना अलग अलग निकाल कर 20, 25, 45 और 30, 75, 75 और 40 कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा। तब जाके आपका इसका आंसर कितना आने वाला है, 115 आने वाला। लेकिन अगर आपको बेस की नॉलेज है और आप जैसे ही सवाल देखोगे कि भाई साहब अगर बेस हमारा बराबर है, बेस अगर हमारा बराबर है, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब भी बेस बराबर होता है ना तो आप परसेंटेज वैल्यू को डायरेक्ट जोड़ और घटा सकते हैं। परसेंटेज वैल्यू को डायरेक्ट जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। यहाँ लगा किसका, प्लस का, प्लस का। तो हमने देखा कि भाई साहब इस सवाल में बेस बराबर है तो हम बेस अलग अलग नहीं निकालेंगे, आप सीधे जोड़ो परसेंटेज वैल्यू को। 20%, 25, 45% हो गया, 30, 75 हो गया, और 40 कितना हो गया, 115%। 115% जो आया वो किस बेस पर आया, आपको 115% किसके बेस पर आया, आपको बेस क्या है हमारा 100 है, यानी कि 115% ऑफ 100 कितना निकल कर आएगा, आपको 115 आएगा। ये देखो ओरली हो जाएगा और इसमें पेन चलाने की जरूरत पड़ेगी, समझ रहे हो। तो बेस की इंपॉर्टेंस बहुत है, बेस जो है मस्ट इंपॉर्टेंट है। बेस की अगर आपको नॉलेज अच्छे से हो गई ना तो आप इन सवालों को आसानी से कर सकते हो। जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल दिया, आप इंडिविजुअल नहीं निकालोगे क्योंकि आपको पता है कि बेस अगर हमारा बराबर है तो हम डायरेक्ट परसेंटेज की वैल्यू को जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। मान लो यहाँ पर अगर माइनस होता तो हम 25% कम करते, 20, 25 माइनस का 5 और -5 प्लस 30 करोगे 25 हो जाएगा। 25 और 40 कितना होता है, 65% ऑफ 100, यानी कि 65 हो जाता। तो आप डायरेक्ट जोड़ भी सकते हो और घटा भी सकते हो। कब, जब बेस अब अगर आपका इक्वल है, बेस अगर इक्वल है तभी आप परसेंटेज को कंपेयर कर सकते हो कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन किससे कितना कम है, कौन किससे कितना ज़्यादा है, अगर आपको बेस के बारे में नॉलेज है। तो इतनी बात समझ गए आप मुझे। तो जैसे मैंने लिखा, थोड़ी देर के लिए और सवाल दे रहा हूं, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर लिखा है 25% ऑफ 50 प्लस मान लो 15% ऑफ 50, इतनी बात समझ गए आप मुझे। तो 25% ऑफ 50 निकालोगे, यानी कि 50 का 25% कितना होता है, आपको पता 25% निकालेंगे, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है, नहीं पता तो अभी आप सीखोगे। 1/4 करोगे ना, 1/4 किसका करोगे, 50 का करोगे, फिर 15% ऑफ 50 का निकालोगे, समझे। तो ये सब चीजें दिक्कत है। आप मुझे तो 25% 50 का निकालोगे आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, 15% 50 का निकालोगे आपका टाइम बर्बाद होगा, साथ ही साथ आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। लेकिन एक चीज हमने सीखी, आपने क्या सीखी कि यहाँ पर लिखा है 50 और यहाँ भी लिखा है 50, यानी कि बेस बराबर है। बेस बराबर तो आप मुझे तो 25% प्लस 15% कितना होता है, आप कहोगे डायरेक्ट नंबर को जोड़ और घटा सकते हैं जब भी बेस बराबर होता है। 25, 15 कितना हो जाएगा, आप कहोगे 40% हो जाएगा। आप कहोगे 40% जो होगा वो किसका होगा, आप कहोगे 50 का होगा। अब 40% 50 का कितना होता है, आप कहोगे 40% जो होता है वो कितना होता है, 20, मतलब 2/5 होता है फ्रैक्शन वैल्यू में। ऑफ का मतलब गुणा, यानी कि 50 5 से काटोगे कितना आ जाएगा, आप कहोगे 20 हो जाएगा।
इतनी बात समझ गए। 40% आप डायरेक्ट गुणा कर सकते हो, 40 × 50 करोगे कितना आ जाएगा, 500 को 20 यानी कि 2000 हो जाएगा। और भाग करोगे, परसेंट का मतलब क्या होता है, 100 से भाग करना होता है। 2 0 2 0 खत्म, तब भी आ जाएगा 20। ये अभी मैं आगे की कहानी बताऊंगा, अभी मैं आंसर पर ही फोकस करूंगा सीधा सीधा। जैसे लिखा 25% ऑफ 50 प्लस 15% ऑफ 50, तो बच्चों 25% 50 का निकालोगे टाइम बर्बाद होगा, 15% 50 का निकालोगे टाइम बर्बाद होगा। नहीं बात समझ गए। आपको ये पता है कि जब बेस की नॉलेज हमको है, तो बेस अगर हमारा बराबर होता है तो कॉपी में नोट करना कि जब भी बेस बराबर है तो डायरेक्ट नंबर को हम जोड़ और घटा सकते हैं। 25 15 कितना हो जाएगा, 40% ऑफ 50 का ओरली निकाल सकते हैं। 40% ऑफ 50 कितना होता है, आप कहोगे 20 होता है, ये हम ओरली निकाल सकते हैं। इतनी बात समझ गए। तो बेस की नॉलेज कितनी इंपॉर्टेंस है, ये बात समझ में आई, इतनी बात समझ गए। अब आपके मन में एक कंफ्यूजन आ रहा होगा, आपके मन में आ रहा है कि नहीं आ रहा वो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे मन में तो आ रहा कि सर जी आप मुझे बता दो, अगर बेस बराबर नहीं हुआ तब हम क्या करेंगे। अगर हमारा बेस बराबर नहीं हुआ तब हम क्या करेंगे। आप मुझे तो थोड़ी देर के लिए मैं इसको रफ कर लेना, आप नोट कर लिए होगे, नहीं किए हो तो वीडियो को पॉज कर नोट करना, हम आगे की कहानी बता रहे हैं। अब आपके मन में एक ख्याल आया कि सर जी अगर हमारा बेस बराबर नहीं है तब भी हम क्या जोड़ और घटा सकते हैं। आप मुझे तो जैसे मैंने लिखा यहाँ पर कि बेस जो है मान लो नॉट इक्वल है, बेस नॉट इक्वल है, इतनी बात समझ गए। जैसे थोड़ी देर के लिए मैं कह रहा हूँ, मान लो कि कह दे रहा हूँ 20% ऑफ, मान लो यहाँ पर लिखा है 200 प्लस का, आप थोड़ी देर के लिए कह दे रहा हूँ मान लो यहाँ पर 25% ऑफ, मान लो किसका, 100 का। 20% ऑफ 200, 25% ऑफ 100, यहाँ बेस बराबर नहीं है। अगर आपने ऐसी गलती कर दी कि 20 25 45% ऑफ समथिंग, बेस तो है ही नहीं कुछ, बेस यहाँ पर अलग अलग है, तो इसको हम डायरेक्ट जोड़ और घटा नहीं सकते। जब भी बेस हमारा अलग अलग होगा तो हम इसको जोड़ और घटाएंगे नहीं। बेस जब बराबर होता है तभी हम परसेंटेज वैल्यू को डायरेक्ट जोड़ और घटा सकते हैं। इतनी बात समझ गए। लेकिन हाँ, इसमें हम एक काम कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं, आपको पता है कि इसका बेस जो है वो कितना है 200 और इसका बेस कितना है 100 है, यानी कि बेस जो रेशियो है ना, बेस का जो रेशियो है वो कितना है, आप कहोगे बेस रेशियो कितना है 200:100 कितना हो जाएगा, आप कहोगे 2:1 है, यानी कि पहले लास्ट के बेस का डबल है यहाँ पर। इतनी बात समझ गए। जब भी बेस अलग अलग होते हैं तो हम क्या करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि हम जोड़ेंगे नहीं घटाएंगे नहीं, लेकिन हाँ इंडिविजुअल तो हम नहीं निकालने वाले, उससे भी फास्ट तरीका है। वो फास्ट तरीका क्या है, आप मुझे तो 20% ऑफ 200, यानी कि इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, मान लो कोई नंबर है उसका अगर मैं 200, बेस है हमारा 200, बेस हमारा कितना है 200, तो कितना निकल कर आता है, आप कहोगे 20% निकल कर आता है। कितना निकल कर आता है, आप कहोगे 20% निकल कर आता है। यही तो कहानी दिखा रहा है, समझ रहे हो। इसका अगर आप कोई भी नंबर का अगर आप 200 निकालोगे तो कितना निकल कर आएगा, 200 बेस पर तो कितना निकल कर आएगा 20%। इस चीज़ को लिखने का अर्थमेटिकल फॉर्म यही तो है। कोई भी चीज़ है, मान लो 20% ऑफ 200 कितना होता है, आप कहोगे कितना होता है 40 होता है। इतनी बात समझ गए। अब ये 40, मान लो यहाँ पर कितना x, 40 का अगर मैं 200 निकालूंगा तो कितना निकल कर आएगा, आप कहोगे 1 0 से 1 0 खत्म, 2 दूनी 4 और परसेंटेज चाहिए तो 100 का गुणा कर दो, 0 0 खत्म, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। समझ गए। तो यह क्या हो जाएगी, परसेंटेज वैल्यू हो जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ, इस फॉर्म में आपको समझ में आए, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं। 20% ऑफ 200 को हम ऐसे लिख सकते हैं, मान लो किसी भी नंबर का 200 बेस पर अगर परसेंटेज निकालना हो तो वो कितना आएगा 20% आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, समझ लेना। आप मुझे बताओ थोड़ी देर के लिए, अब यहाँ से हम क्या समझेंगे। आप कहोगे बेस हमारा 200 है, आप कहोगे बेस को अगर मैं 100 बनाता हूँ, मान लो यहाँ पर x/100 करता हूँ तो 2 एक कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पर 2 को मैं इधर भेज दूंगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा 40% हो जाएगा। इस चीज़ से समझने का सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि अगर आप बेस को आधा करते हो, बेस को आधा करोगे 3 गुना करोगे तो परसेंटेज वैल्यू 3 गुनी हो जाएगी। बेस को अगर आप आधा करोगे तो परसेंटेज वैल्यू डबल हो जाएगी। बेस को अगर आप 1/3 करोगे तो परसेंटेज वैल्यू 3 गुनी हो जाएगी। इस लाइन से समझ में आया। बेस को देखो मैंने आधा कर दिया तो परसेंटेज वैल्यू कितनी हो गई, डबल हो गई, 40% हो गई। इतनी बात समझ रहे हो आप मुझे। तो बेस को जब भी आधा करते हो तो परसेंटेज वैल्यू डबल हो जाती है। यहां से समझने वाली बात एक और ये है कि अगर आप परसेंटेज वैल्यू को अगर आप आधा करोगे, उल्टा समझो, परसेंटेज वैल्यू को आधा करोगे तो बेस हमारा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। सीधा सीधा मतलब ये है कि बेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, आप कहोगे बेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, 1/% के होता है, 1/% के होता है। कहने का मतलब सीधे सीधे अगर आप बेस डबल करते हो तो परसेंटेज वैल्यू आधी हो जाती है, और परसेंटेज वैल्यू अगर आधी करते हो तो बेस हमारा डबल हो जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इतनी बात समझ गए। बेस अगर हमारा आधा है तो परसेंटेज वैल्यू डबल, बेस अगर हमारा डबल हो जाएगा तो हमारी परसेंटेज वैल्यू आधी हो जाएगी, जैसे कि मैंने यहाँ समझाया। अब इसका फायदा क्या है, इसका फायदा देखना ध्यान से। जैसे यहाँ लिखा 20% ऑफ 200,
यहाँ 25% ऑफ कितना लिखा 100। मैं इंडिविजुअल निकालता हूँ सबसे पहले। आप मुझे तो 20% ऑफ 200 का कितना आएगा, आप कहोगे 40 आएगा। 25% ऑफ 100 का कितना आएगा, आप कहोगे 25 ही आएगा। 40-25 कितना हो जाएगा, आप कहोगे 65 आ जाएगा। ये निकाला हमने इंडिविजुअल कर समय बर्बाद किया। अब एक काम यहाँ कर सकते हो, आप कहोगे बेस को मैं अगर आधा कर देता हूँ, बेस को अगर मैं 100 बना देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बेस से 100 है। अब 100 हो जाएगा तो इक्वल हो जाएगा। इक्वल होने के बाद हम डायरेक्ट वैल्यू को जोड़ और घटा सकते हैं। अगर बेस को आधा कर दिया तो 20% ना रह के बेस के परसेंटेज क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अगर इसको 1/3 करोगे ये 3 गुना हो जाएगा। अगर इसको 1/3 करोगे तो ये 3 गुना हो जाएगा। एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। 40% ऑफ 100 हो जाएगा। अब यहाँ बेस क्या हो जाएगा 100। 25% ऑफ 100 तो डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। 40 और 25 कितना हो जाएगा, आपको 65% ऑफ 100 जो होता है वो कितना होता है, आपको 65 ही होता है। देखो आंसर से मैच कर रहा है। मैंने बोला कि आप कुछ नहीं करो, सीधे सीधे आप यहाँ देखो 200 था, आपने 100 बना लिया, बेस को 100 कर दिया, तो आप मुझे तो परसेंटेज वैल्यू डबल हो जाएगी। 40 25 65 हो जाएगा। मैंने बोला कि अगर आप यहाँ पर बेस को डबल कर दो, अगर आप बेस को अगर यहाँ पर डबल करोगे, देखो 100 का डबल कितना होता है, आप कहोगे 200 करोगे। मैं कह रहा हूँ कि इस बेस पर ही कंपेयर कर रहा हूँ। अगर बेस को अगर आपने डबल किया तो परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगी, आप कहोगे आधी हो जाएगी, मतलब कि 12.5% हो जाएगी। अब 12.5% ये हो गया और बेस कितना हो गया 200 हो गया। 12.5% बेस हमारा 200, तो इसका मतलब डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। 12 और 20 कितना हो जाएगा, आप कहोगे 32.5% ऑफ 200। अब इसको सॉल्व करोगे, आप मुझे बताओ परसेंटेज से 00 खत्म हो जाएंगे, क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही क्या होता है, 1/100 होता है। ये अभी हम आगे क्लास में समझेंगे। अब मुझे तो 32.5 का डबल कितना होता है, आप कहोगे सीधा सीधा होता है 65। देखो आंसर तो सेम ही आया। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर बेस हमारा नहीं भी बराबर है ना, तो अब भी हम बेस को इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि हमको बेस रेशियो के बारे में नॉलेज अभी मैंने दे दी है। बेस रेशियो के बारे में नॉलेज है तो आप डायरेक्ट बेस को बराबर कर सकते हो। इतनी बात समझ गए, बेस को बराबर करना आ गया। जब बेस को बराबर कर सकते हो तो आपके सामने अब कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। इतनी चीज समझ में आई। आप बेस को डबल करोगे, बेस को डबल करोगे तो परसेंटेज वैल्यू आधी हो जाएगी, परसेंटेज को डबल करोगे तो बेस आधा हो जाएगा। जैसा कि आपने यह समझाया, इस स्ट्रक्चर को आप अच्छे से समझ लेना, ये आपके काफ़ी काम में आने वाला है। तो इससे फ़ायदा समझ रहे क्या होता है। अभी मैं और एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसको नोट कर लेना, ध्यान से नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके, ठीक है। आई होप आप लोग सभी लोग नोट जरूर बना रहे होंगे। नोट बनाना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम के टाइम पर नोट ही आपके काम आते हैं, कोई भी टीचर काम नहीं आता है। इतनी बात समझ गए। आप मुझे बताओ, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर थोड़ी देर के लिए, मैं लिख दे रहा हूँ कि मान लो यहाँ लिखा 30% ऑफ, यहाँ मान लो मैंने लिख दिया 400 प्लस का, जैसे थोड़ी देर के लिए मान ले रहा हूँ 30% ऑफ 400 लिखा, प्लस का 25% ऑफ मान लो यहाँ लिखा है 100, ठीक है। आप कैसे करोगे, 30% ऑफ 400 का अलग निकालोगे क्या, 25% ऑफ 100 का अलग निकालोगे, ऐसा नहीं। हमको पता है कि बेस अगर बराबर नहीं है तब भी हम बेस को बराबर कर सकते हैं। बेस को करना है 100, अगर बेस को 100 करना है यानी कि 1/4 करना है, तो परसेंटेज वैल्यू कितनी गुनी हो जाएगी, आपको 4 गुनी हो जाएगी। बेस को जब 1/4 करोगे तो परसेंटेज वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 गुनी। बेस को आधा करोगे तो परसेंटेज वैल्यू डबल हो जाएगी। इतनी बात समझ गए। अब परसेंटेज वैल्यू 4 गुनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, आपको 120% हो जाएगी। किस बेस पर हो जाएगी, 100 पे हो जाएगी, और ये भी 100 पे है। तो जब भी बेस बराबर होता है तो हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। 120 और 25% कितना हो जाएगा, आपको 145% ऑफ 100, यानी कि नंबर जो आएगा वो कितना आएगा, आपको 145 ही आएगा, क्योंकि बेस जब भी 100 होता है तो परसेंटेज वैल्यू ही हमारी नंबर बना देती है। तो इतने बड़े सवाल को आपने डायरेक्ट सॉल्व कर लिया। मजा आ रहा है ना। आप मुझे तो 30% ऑफ 400 निकालते तो आप निकाल के अलग करते, 25% ऑफ 100 निकाल कर अलग करते, अलग करने के बाद आप आंसर निकालते। लेकिन आपको जैसे ही पता कि भाई साहब ये 400 ये 100 है, तो आपको पता है कि बेस को मैं 1/4 करूंगा तो ये परसेंटेज वैल्यू 4 गुनी हो जाएगी। 120%, 25%, 145% ऑफ किसका, 100 का, 145 आंसर हो जाएगा बिना पेन चलाए। इतनी बात समझ गए, इतनी बात समझ में आ रही। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, जैसे मैंने इतना चीज लिख दिया ना, आप मुझे तो एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप इसका आंसर जरूर देना। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, मान लो जैसे मैं कहता हूँ कि 40% ऑफ मान लो 300 प्लस का मान लो 60% ऑफ 500, ठीक है, प्लस का मान लो 70% ऑफ 100,
इसका आंसर कैसे होगा? आप कहोगे पेन चलाना पड़ेगा, लेकिन भाई साहब पेन नहीं चलाना पड़ेगा। आप कहोगे बेस को 1/3 करेंगे तो बेस हमारा 100 बन जाएगा। 100 बनाओ बेस, देखो किसको आसान बनाना होता है। आपको 100 को बना देंगे बेस तो चीज़ें हमारी आसान हो जाएंगी। इसको 100 बनाओगे तो ये कितना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा, यानी 3 चौको 12, यानी कि 120% हो जाएगा 100 बेस पर। इसको देखो 15 करेंगे तो यानी कि 5 गुना हो जाएगा, 5 छक्का 30, यानी कि ये 300% हो जाएगा। किस पे? 100 बेस पर हो जाएगा। और 70% ऑफ 100 ये है, मनी मन में कर लोगे। 700 और 120 कितना हो जाएगा? आप कहोगे 190, और 300 करोगे कितना हो जाएगा? आप कहोगे 490% ऑफ 100, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? आप कहोगे 490 ही आएगा। बहुत ही आसान हो गया। बेस अगर बराबर नहीं है तब भी हम बेस को बराबर कर सकते हैं। इतनी बात समझ गए? और बेस अगर आपका बराबर है तब तो हमें दाएं हाथ का खेल है, समझ गए? डायरेक्ट आप जोड़ भी सकते हो, डायरेक्ट आप घटा भी सकते हो। कब? जब बेस बराबर है। अब बेस बराबर नहीं है तब आप डायरेक्ट जोड़ और घटा नहीं सकते हो, लेकिन हाँ बेस को हम बराबर करके जोड़ और घटा सकते हैं। इतनी बात समझ गए? 2 चीजें समझ में आई। अब बात करते हैं तीसरी चीज की। इतनी चीज नोट कर लेना, पहले नोट कर लिया। अब हम बात करेंगे तीसरी चीज की। तीसरी चीज हमारी ये रहने वाली है, मान लो सर जी क्या ये जो तरीका आपने बताया ये मल्टीप्लाई पर डिपेंडेंट करता है? हाँ मुझे बताओ। जैसे मैंने बोला कि ये मल्टीप्लाई पर ही डिपेंडेंट करेगा, आप कहोगे ये मल्टीप्लाई पर क्या होगा? आप कहोगे किसी भी नंबर को, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा कि 35% ऑफ किसी बेस पर मान लो, फिर इनटू यहाँ बेस मान लो कुछ भी, यहाँ के कह दे रहा हूँ 35% ऑफ मान लो x, इनटू यहाँ पर लिखा है 20% ऑफ y। यहाँ देखो बेस बराबर नहीं है, बेस अलग अलग है, तब हम क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। आप मुझे बताओ 35% लिखा है, ये 25% लिखा, आप गुणा ही तो करना है, तो 20 का 35 से सीधे सीधे करो, कितना हो जाएगा? आपको 700 हो जाएगा। 700 हो जाएगा। देखना ध्यान से, 1% लगा है। अब 1% ये भी तो है, इसको आप भूलोगे तो नहीं। आप कहोगे यहाँ पर 2% आएंगे, क्योंकि परसेंट का गुणा परसेंट करोगे तो परसेंट हो जाएगा, यानी कि परसेंट का स्क्वायर कहते हैं। यहाँ परसेंट को 2 बार लिख दें, समझ लो। और बेस का भी मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर सकते हो, इनटू क्या हो जाएगा? x/y हो जाएगा, जो भी बेस होगा यहाँ पर। इतनी बात समझ गए? आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि 1% जब हटाते हो ना, कितना आता है? 1/100 आता है। ऐसा क्यों होता है वो हम कल की क्लास में सीखेंगे। हाँ मुझे तो 700% x/y लिखा है, आप परसेंट को हटाएंगे तो 1/100 करेंगे, यानी कि 2 जीरो खत्म हो जाएंगे। कितना बचेगा? 7% ऑफ x/y बचेगा। इसका निकल कर जो आया वो सीधा सीधा ये निकल कर आया, समझ गए? जब बेस बराबर नहीं है तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे नंबर को? जैसे यहाँ 35% ऑफ x लिखा, 20% ऑफ y लिखा है। ऑफ का मतलब गुणा ही होता है, सभी का गुणा ही तो करना है। ऑफ के जो हटा के गुणा ही करोगे तो 35 20 को अलग कर लेंगे, 700% हो जाएगा। परसेंट का परसेंट में गुणा करोगे, 1% को भूलोगे नहीं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि 700% ऑफ x/y कर देते, 1% को भूल जाते। गुणा कर रहे हो भाई साहब, आप गुणा कर रहे हो, समझ रहे हो? गुणा करने पर ये जो परसेंट है वो डबल हो जाएगा, यानी कि 100 × 100 हो जाएगा, 1/100 × 1/100 हो जाएगा। इतनी बात समझ रहे हो? फिर क्या करोगे? बेस का मल्टीप्लाई करोगे, x/y का मल्टीप्लाई करना, ठीक है? अब मुझे बताओ 7% ऑफ x/y बचेगा, क्योंकि 1% को हटा के क्या लिख दिया मैंने? 1/100 लिख दिया। इतनी बात समझ गए? मान लो अगर इस सवाल में बेस हमारे बराबर होते तब क्या होता? अगर हमारा बेस बराबर है, जैसे मैंने लिखा ये भी हमारा x ही है और ये भी हमारा x है, जब बेस हमारा बराबर होता है तो मल्टीप्लाई करना आसान होता है। कैसे? 35% ऑफ x, 20% ऑफ x। आप कुछ नहीं करना, जब बेस हमारा बराबर है तो यानी कि y की जगह मुझे x रखना है। अब x × x क्या हो जाएगा? आपको x² हो जाएगा। इस सवाल को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, जब बेस बराबर है 7% ऑफ x²। बेस बराबर है तो बेस का स्क्वायर हो जाएगा, बेस बराबर नहीं है तो बेस का मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये ध्यान रखना, परसेंटेज का परसेंटेज में गुणा करते हो तो 2 बार परसेंटेज होता है, यानी कि परसेंटेज का स्क्वायर। किसी भी नंबर का आपस में 2 बार गुणा करोगे ना तो उस नंबर का स्क्वायर बनाता है। इतनी बात समझ गए? आप 1% को मल्टीप्लाई करने के चक्कर में भूल मत जाना। जब भी मल्टीप्लाई करोगे किसी भी नंबर का तो समझ में आया? जैसे मैंने लिखा, यहाँ पर लिखा जैसे 20% ऑफ, मान लो यहाँ पर लिखा 10, इंटू मान लो यहाँ पर 30% ऑफ लिखा है 20, ठीक है? तो आप क्या करोगे? आपको 20% ऑफ 10 का निकालेंगे, फिर गुणा करेंगे 30% ऑफ 200। ऐसा नहीं, आप डायरेक्ट गुणा करो सीधे सीधे। आप कहोगे देखो 20% इंटू 30% कितना हो जाएगा? 20 × 60, मतलब कि 600 हो जाएगा। परसेंट हो जाएगा और बेस का मल्टीप्लाई भी होगा। 20 × 10 कितना बनाएगा? आप कहोगे 200 बनाएगा, समझ रहे हो? अब 1% हटाओगे 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, 1% हटाओगे ये भी 2 जीरो खत्म हो जाएंगे। 6 दूनी कितना बचेगा? 12 बचेगा। और ऐसे आप कैसे निकालते थे? आपको 20% ऑफ 10 निकालेंगे, कितना हो जाएगा? आपको 2 ही हो जाएगा। यहाँ 30%
ऑफ 20 का निकालोगे कितना हो जाएगा, आपको 6 हो जाएगा। 6 इंटू 2 करोगे तब जाके 12 आएगा। तो मल्टीप्लाई करना समझ में आया। आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो परसेंटेज वैल्यू को बेस वैल्यू को डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये समझ में आया कि जब भी मल्टीप्लाई करना है किसी भी नंबर में परसेंटेज की वैल्यू को तो हम कैसे करेंगे। इतनी बात समझ गए। अगर बेस बराबर है तो हम स्क्वायर कर देंगे, आपस में परसेंटेज की वैल्यू को गुणा करके। बेस बराबर नहीं है तो हम डायरेक्ट गुणा कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। और आपको ये ध्यान रखना, परसेंटेज जब एक हटता है तो कितना होता है, 1/100 के बराबर होता है। ये हम कल की क्लास में सीखेंगे आखिर ऐसा क्यों होता है। इतनी चीज़ नोट कर लो, फिर हम आगे की कहानी को मूव करते हैं। तो आपने अभी क्या सीखा, जोड़ना सीख लिया, घटाना सीख लिया, मल्टीप्लाई करना सीख लिया। अब बात करेंगे कि अगर भाग देना हो तो हम कैसे करेंगे, यानी कि डिवाइड कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको नोट करिए, फिर हम आगे की कहानी को मूव करते हैं। तो आई होप आप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए हम इसको रफ कर देते हैं। अब बात करेंगे डिवाइड करना हो तो कैसे करेंगे। तो बहुत छोटी छोटी नॉलेज सीखेंगे, आसानी से सीखेंगे ना, और बहुत ही अच्छे लेवल पर हम जाने वाले हैं। लेट से मैंने बोला कि अगर मान लो कोई डिवाइड करना हो तब क्या करेंगे, डिवाइड करना हो तब हम क्या कैसे करेंगे, कैसे हम आसान करेंगे। मान लो कोई नंबर है, जैसे यहाँ लिखा 20% ऑफ एक्स, 20% ऑफ एक्स, इसमें भाग करना हो मान लो 10% ऑफ वाई का। तो आप कुछ नहीं करना, धीरे धीरे देखो 1% से परसेंट कट जाएगा, ऊपर नीचे सेम में कट जाते हैं। आपको अगर 0 से 0 खत्म हो जाएगा। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, आपको 2 ऑफ एक्स अपॉन वाई, यानी कि ये एक्स अपॉन वाई क्या है, आपको बेस का रेशियो है, बेस का रेशियो है। तो आप कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप डायरेक्ट परसेंटेज को काटोगे, जरूरी नहीं इंडिविजुअल निकालना हो, इनका निकालो, फिर आप गुणा भाग करोगे। आप डायरेक्ट काटोगे, परसेंटेज खत्म, 0 से 0 खत्म, यहाँ बचेगा 2 और एक्स और वाई का कुछ भी बचेगा काट पीट के, तो क्या आएगा, एक्स अपॉन वाई क्या होगा, बेस रेशियो होगा। अब इसको ज़्यादा अगर सॉल्व करना, अगर 2 कट रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा है तो ऐसे ही लिख देंगे गुणा करके। इतनी बात समझ गए। थोड़ी देर के लिए मैं कह रहा हूँ कि अगर मान लो सर जी बेस बराबर हो जाता तब हम क्या करते। अगर बेस हमारा बराबर है, बेस हमारा कैसा है, इक्वल है, बेस अगर हमारा इक्वल है तब क्या करेंगे, आपको क्या, तब तो और आसान है। अगर बाई की जगह पर मैं मान ले रहा हूँ यहाँ एक्स है। अब बेस अगर हमारा बराबर है तो बेस तो डायरेक्ट कट ही जाएगा, सीधा सीधा कट जाएगा। अब परसेंटेज से ही लेना देना होगा, परसेंट खत्म, 0 से 0 खत्म, हमारा इसका आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। अगर बेस यहाँ पर अगर हमारा बराबर होता है यानी कि एक्स होता तो एक्स से एक्स खत्म हो जाता, तब जाके कितना आता, डायरेक्ट आंसर आता। जो भी परसेंटेज से ही लेना देना होता तब सिर्फ परसेंटेज से ही लेना देना होता जब हमारा बेस हमारा बराबर होता, तब बेस से लेना देना नहीं होता। इतनी बात समझ गए। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो कोई नंबर लिखा है, थोड़ी देर के लिए सोच रहा हूँ, मान लो कोई नंबर आपके सामने दे रखा हूँ, तब आप इसका आंसर करना। जैसे हमने लिखा कि यहाँ 35% ऑफ, मान लो यहाँ लिखा है 500, ठीक है, यहाँ लिखा मान लो थोड़ी देर के लिए, यहाँ लिखा है, मान लो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, जैसे मैंने लिखा कि यहाँ पर मान लो थोड़ी देर के लिए कह दे रहा हूँ कि 14% ऑफ 250 लिखा है। आप मुझे तब कैसे करोगे, आप कहोगे एक काम कर सकता हूँ कि अगर मैं बेस इसको बराबर कर सकता हूँ, यहाँ 500 बेस है तो बेस को मैं डबल करूँगा तो परसेंटेज वैल्यू हमारी हाफ हो जाएगी। सबसे पहले तो मैं यही कर सकता हूँ, तो यहाँ पर 14% ऑफ 250 ना लिख के 7% ऑफ 500 लिख दूंगा। अब बेस बराबर है तो हमें सीधे सीधे परसेंटेज से लेना देना, खत्म कहानी खत्म, परसेंट से परसेंट खत्म, 7 पना 35, डायरेक्ट ओरली आंसर आएगा 5। तो बेस की अंडरस्टैंडिंग से कितना फायदा हो रहा है, कितना समय बच रहा है, ये चीज़ समझ पा रहे हो। इतने बड़ा सवाल दे रखा था आपको, 35% ऑफ 500 लिखा था, ठीक है, यहाँ लिखा था 14% ऑफ 250, 14% ऑफ 250। आपको बेस अगर बराबर करना आ गया तो आप कहोगे 7% ऑफ 500 हो, अच्छा बेस बराबर है, 7 पना 35, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 5। समझ रहे हो, बेस डायरेक्ट बराबर, अगर बेस बराबर नहीं होता तो हम ऐसे ही काटते, कैसे काटते, आपको परसेंटेज खत्म हो जाएगा अगर हम बेस बराबर करना नहीं जानते। लेकिन अब तो आप सीख गए, आपको 0 से 0 काटेंगे, 25 दूनी 50 होता है, 2 सत्ते 14 होता है, 7 पना 35 होता है, तब जाके 5 आता, तब भी आपका आंसर फास्ट आता। ऐसे करने से बढ़िया ही है कि 35% ऑफ 500 को निकालो कितना आएगा, 14% ऑफ 250 को निकालो कितना आएगा, तब जाके भाग करेंगे। उससे बेटर ये है, और उससे भी बेटर ये है कि अगर आप मुझे बताओ कि बेस के बारे में अगर आपने रिलेशनशिप अच्छे से समझ में आ गई, एग्जाम में मान लो कुछ इस टाइप का बेस दे दिया गया है ना, तो हम डायरेक्ट बेस को बराबर कर सकते हैं। डबल ही तो करना है, इसको आधा करना, 7 पना 35, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 5। समझ रहे हो। तो आई होप आपने डिवाइड करना सीख लिया होगा बहुत ही अच्छे से, अब मल्टीप्लाई करना सीख लिया होगा, और एडिशन और सब्सट्रैक्शन में भी आप लोग मास्टर हो गए होंगे। तो इतना आपने सीख लिया, मैं जनरलाइज कर दे रहा हूँ। आपको एक चीज़ हमेशा नॉलेज होनी चाहिए कि भाई साहब परसेंटेज का सिंबल कहीं भी दिखाई देगा ना, तो आप उनसे पूछना कि भाई साहब तुम्हारा बेस क्या है। जब तक आप बेस के बारे में नॉलेज हमको नहीं दे दोगे तब तक मैं आपको कुछ भी जानकारी नहीं दे पाऊंगा। सबसे पहली बात समझ गए। अब मैं उसको जनरलाइज कर दे रहा हूं। मान लो आपने क्या क्या सीखा है। सबसे पहले आपने सीखा, मान लो कि अगर बेस हमारा इक्वल है,
बेस अगर हमारा इक्वल है ना, तब हम क्या करेंगे, आपको अगर बेस इक्वल है तो आप कुछ नहीं करेंगे। जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जांपल दे रहा हूँ स्ट्रक्चर के टाइप में। जैसे यहाँ पर लिखा है कि A1% ऑफ x प्लस लिखा है A2% ऑफ x प्लस लिखा है, आप मुझे बताओ, बेस सब में बराबर है, A2% ऑफ x प्लस लिखा है A3% ऑफ x, ठीक है। इसी प्रकार से चलता चलता चला जाएगा, AN% ऑफ x लिखा है, AN% ऑफ x। तब हम कैसे जोड़ेंगे, आप कहोगे भाई साहब बेस बराबर है तो कुछ नहीं करेंगे, परसेंटेज वैल्यू को डायरेक्ट हम जोड़ लेंगे, कुछ नहीं करना होता। इसमें A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस चलते चलते कहाँ भी जाए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लिखा AN% ऑफ x, ये चीज़ हो गई। अब इस चीज़ को हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं, ये जोड़ने पर भी डिपेंडेंट करता है और घटाने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली चीज़ सीख ली आपने कि बेस हमारा इक्वल है, बेस इक्वल है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर हमने एक चीज़ और निकाल कर दी है, वो नॉलेज की अंडरस्टैंडिंग से आता है। मान लो यहाँ पर कि अगर हमारा बेस बराबर नहीं है, अगर हमारा बेस बराबर नहीं है, बेस इज नॉट इक्वल, अगर हमारा बेस भाई साहब बराबर नहीं है, बेस इज नॉट इक्वल, लेकिन नॉट इक्वल के बाद में एक कंडीशन और हो सकती है, बेस इज नॉट इक्वल बट परसेंटेज वैल्यू इक्वल, परसेंटेज वैल्यू इक्वल, तब भी यही बात साबित होगी। कैसे साबित होगी, बेस हमारा बराबर नहीं है लेकिन परसेंटेज वैल्यू इक्वल है। जैसे मैंने लिखा A% ऑफ x प्लस का A% ऑफ y प्लस लिखा A% ऑफ z प्लस लिखा A% ऑफ मान लो W लिखा है। अगर हमारा परसेंटेज अगर हमारा बराबर है ना, परसेंटेज बराबर है और बेस की वैल्यू जो है वो अलग अलग है, तो कुछ नहीं करेंगे, जो भी बराबर होता है उसको हम कॉमन ले लेंगे। आप कहोगे परसेंटेज वैल्यू बराबर, तो अच्छा तुम इधर आ जाओ, हम पहले बेस को ही जोड़ देते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू कर देंगे, तब जाके A% ऑफ समथिंग लिख देंगे, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। कहानी समझ गए। अगर बेस हमारा बराबर नहीं है लेकिन परसेंटेज वैल्यू अगर हमारी बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं, हम बेस को जो जोड़ के फिर हम परसेंटेज निकालेंगे। अगर हमारा बेस बराबर है, परसेंटेज वैल्यू अलग अलग है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, परसेंटेज वैल्यू को हम जोड़कर बेस के परसेंटेज वैल्यू को सबसे पहले जोड़ेंगे, फिर बेस से हम कंपेयर करा लेंगे। इतनी बात समझ गए। तो आज की क्लास में आपने जो भी सीखा है ना, बहुत ही मज़ेदार चीज़ सीखी है। जो भी आप सीखोगे ना, तो सवाल जब हम कराएंगे ना, उसमें ये सब काम आने वाला है। देखना कैसे कैसे सवाल को हम बहुत ही आसानी से उड़ा देंगे। आज की क्लास में आपने सीखा कि बेस जो है ना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेस मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है कि आप इसके बिना सवाल नहीं कर सकते हो। लेकिन आज तक आप क्या सीखते आए हो कि यही सीखते आए हो, भाई साहब सवाल मुझे आ गया, परसेंटेज आ गया। अरे परसेंटेज क्या आ गया तुमको, परसेंटेज के फॉर्मूले आपने रट लिए, बस सवाल करने लगे, कोई नॉलेज ही नहीं है कैसे करना क्या करना। तभी तो एग्जाम में गलतियां होती हैं। लेकिन आज के बाद जो सीरीज ये चल रही है ना, कंप्लीट मैथ सीरीज, इसके अटेंड करने के बाद में आपको कोई भी गलती एग्जाम में नहीं होगी और 100% नंबर भी आएंगे, साथ ही साथ एकदम एक्यूरेसी के साथ में आएंगे। 100% एक्यूरेसी, 1% मिस्टेक का भी चांस नहीं रहने वाला, क्योंकि आप इतना डीपली अध्ययन कर रहे हो ना, तो ये सब आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ मैंने क्या क्या पढ़ रहा हूँ। आज तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, समझ लो। अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेस मेथड समझ में आया, और साथ में ये भी समझ में आया कि बेसिक डेफिनेशन क्या होती है परसेंटेज की। बेसिक जो डेफिनेशन होती है परसेंटेज की, पर प्लस सेंट से, यानी कि आउट ऑफ 100 में कितना है, इतनी बात समझ गए। दूसरी चीज़, हमको बेस के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। इतना बड़ा लेक्चर मैंने इसलिए दिया है कि जब भी सवाल करोगे ना, तो अब दिखाएंगे हम आपको कि कितनी आसानी से बेस की अंडरस्टैंडिंग से बड़े बड़े सवाल आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, ताकि सभी का भला हो, समझ रहे हो, साथ ही साथ मेरी मेहनत भी सफल हो सके। आई होप आप सभी लोग ऐसा ही करोगे। अगर मुझसे थोड़ा सा बहुत ज्ञान ले रहे हो, अगर आपको कुछ नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ताकि ये जो है ना रेवोल्यूशन, ये जो रेवोल्यूशन मैंने नाम लिखा है ना, ये रेवोल्यूशन ऐसे ही नहीं होना चाहिए कुछ लोगों के बीच में ही रह जाए। ये रेवोल्यूशन को आप सभी लोग ही विस्तार करोगे। आई होप आप सभी लोग ऐसा ही करोगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।